मेन प्रोग्राम, तो जो भी टर्मिनल्स है वो आपस में कनेक्ट हो जाए, इसको हम इलेबोरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इलेबोरेशन करेंगे। इलेबोरेशन के लिए आपको आपके पास कमांड है vsim vsim स्पेस हाइफन novopt novopt then space work work dot top top। यहाँ पे novt मीन्स विथ नो ऑप्टिमाइजेशन, विथ नो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स जितने भी डेटा इसमें आएंगे, जितने भी डेटा सिग्नल्स होंगे तो सभी को एग्जीक्यूट कराना है, सभी को कनेक्ट करना है, एलाबोरेट करना है। अगर आप आपके पास एक और ऑप्शन है विथ वीओपीटी मीन्स एनओ हटा देंगे, वीओपीटी कर देंगे, तो उसमें सारे सिग्नल को एलाबोरेट नहीं करेगा, कुछ को ही एलाबोरेट करेगा। तो अच्छा क्योंकि ये आपने जो टॉप मोस्ट ये वर्क जो है होती है, ये डिफॉल्ट फाइल है। वर्क इज अ डिफॉल्ट फाइल ऑलरेडी, इट व्हेन यू विल राइट टॉप इज ऑलरेडी इन द डिफॉल्ट फाइल वर्क। तो केवल आप यहाँ केवल टॉप भी लिखते तो भी काम चलता है। देखिए एलाबोरेट हो गया। ठीक है, ये केवल इस वेब वाली फाइल आ गई, तो इसको अनडॉक कर देते हैं हम। चलिए इसको ओपन करते हैं, अनडॉक कर देते हैं, ये सामने इधर ही आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये टॉप पे गए, देखिए हम अभी जो सिमुलेशन हमने किया था, सिमुलेशन विद द कमांड vsim novopt work.top, तो इस अगर हम डायरेक्ट इस यहाँ से भी करना चाहते तो यहाँ पे लाइब्रेरी पे जाते, लाइब्रेरी पे राइट क्लिक के टॉप पर, क्योंकि हमारा टॉप मॉड्यूल है, तो इस पर राइट क्लिक करते, राइट क्लिक करने पे ये सारे ऑप्शन आ जाते, सिमुलेट विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेट विद फुल ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेट विद कवरेज या सिमुलेट, तो जिस पे भी आप जाना चाहें, मगर प्रेफरेंस विल बी विद सिमुलेट विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपका सेम यही हो जाएगा वापस। योर ऑपरेशन विल क्लोज द करंट सिमुलेशन कंटिन्यू। चलिए क्लोज, यस, ठीक है। देखिए अगेन वही ऑपरेशन मैंने दोबारा टूल से परफॉर्म की। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट, दिस इज द कंसोल वेयर यू राइट द प्रोग्राम। आप अगर वहां पे नहीं लिखना चाहते, विम पे नहीं लिखना चाहते, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रोग्राम लिख सकते हैं। विम अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है विम पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रोग्राम लिखिए, नो वरी। ठीक है, अब आपको जैसे यहाँ पे कोई अब हमें ये रन कराना है, हमने एलाबोरेट कर लिया। रन कराने के लिए हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रन RUN स्पेस हाइफन ऑल। देखिए हमने क्या किस लिए प्रोग्राम बनाया था, कि हमारा हेलो प्रिंट हो जाए। हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रोग्राम रन किया और हेलो प्रिंट हुआ। अगर इससे रिलेटेड कोई सिग्नल है, कोई वेरिएबल है, इसको हम ऐड करना चाहते हैं, ऐड वेव या ऐड टू log all items in region and below,
सर आपकी तो स्क्रीन हमारे नहीं पास आ कोई रही है। ऑब्जेक्ट नहीं था। क्या स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं सर। अभी गई है या पहले से ही? कब से? एक मिनट, 1 मिनट हो गया लगा। सर तो आ कुछ रही है, पहले आ रही है बताना सर। चाहिए था। सर हाँ, आ रही है, स्क्रीन आ रही है? आपके में प्रॉब्लम आ रही होगा है फिर। स्क्रीन। स्क्रीन आ रही है। विकास, विकास देखिए आप में अच्छा प्रॉब्लम सर, होगा। चेक करता हूँ सर। ठीक है, मैं ठीक है विकास। ठीक है, अब आ रही है स्क्रीन। मनीष सर, नो इश्यू फ्रॉम योर साइड। ठीक है आपका मैम। स्क्रीन पहले भी प्रेजेंट हो रहा था। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेलो हमने ये लिख दिया है, और यहाँ पे प्रोग्राम में कोई भी इनपुट पोर्ट कोई आउटपुट पोर्ट नहीं था। इसलिए जब हमने ऑब्जेक्ट के लिए बोला कि कोई सिग्नल यहाँ पे दिखना चाहिए, तो उसको हम विंडो पे देखते, यहाँ पे देखते, तो हमारे पास इस प्रोग्राम में कोई सिग्नल था ही नहीं। तो इसलिए ये यहाँ शो होगा ही नहीं, केवल प्रिंट होना था, प्रिंट होने का प्रोग्राम था। तो इसलिए ये हेलो लिखा है केवल, और कोई सिग्नल यहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सिग्नल अगर शो करना है तो हमें एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। हम जाते हैं, एक और प्रोग्राम करते हैं, जिसको फिर आके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे गए, ये अगेन विम पर गए। ठीक है, हम एक प्रोग्राम तो यहाँ लिखा ही हुआ है, इसके अलावा एक और हम प्रोग्राम लिखते हैं। वो कौन सा, एंड गेट बनाते हैं। ठीक है, एंड गेट बना लेते हैं, सिंपल एंड गेट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी कमांड प्रॉम्प्ट में है ये विंडो, इसको हम क्या करें, शिफ्ट कोलन। ठीक है, अब कमांड देंगे, VSPL देते हैं। ठीक है, SPL से हॉरिजॉन्टली स्क्रीन स्प्लिट होती है, और VSPL VSPL स्पेस एंड AND अंडरस्कोर 1.v। ये हमारी दूसरी फाइल ओपन हो गई इस नाम से, and_1.v नाम से। ये भी हमारी वेरीलॉग फाइल है, और ये वहीं पर सेव हुई है जहां पर ये है, ये वाली फाइल हमने बनाई थी। ठीक है ना, तो इसका भी हम मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हम मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। MODU, सॉरी, तो पहले टाइप करने के लिए इंसर्ट मोड में पहले जाना पड़ेगा, के बाद MODULE मॉड्यूल, और हमने नाम दिया AND_1 पोर्ट्स। यहाँ पे पोर्ट्स, 2 इनपुट पोर्ट्स, अगर 2 पोर्ट एंड गेट बना रहे हैं तो इसके लिए टू इनपुट पोर्ट्स एंड 1 आउटपुट पोर्ट्स होंगे।
तो आउटपुट सिग्नल का नाम हमने दे दिया ओ कॉमा, देन इनपुट सिग्नल के लिए दे दिया हमने I1 कॉमा, दूसरे इनपुट सिग्नल के लिए I2 ठीक है। और मॉड्यूल हमने डिक्लेयर किया तो मॉड्यूल के साथ एंड मॉड्यूल भी होना चाहिए, एंड मॉड्यूल कर दिया, एंड मॉड्यूल, ठीक है। तो भी प्रोग्रामिंग करनी है इसके बीच में ही करनी है। तो अब ये पहले प्रोग्राम में आप डिक्लेयर करेंगे कि ये पोर्ट्स एज ए आउटपुट वर्क कर रहे हैं या एज अ इनपुट वर्क कर रहे हैं। तो ओ हमारा एज अ आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट कीवर्ड लिखिए OUT आउटपुट स्पेस ओ, देन इनपुट INPUT स्पेस I1 I2 सेमीकोलन, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट चाहिए होगा कि आउटपुट और इनपुट के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट O इज इक्वल टू I1 asterisk is the symbol used for multiplication, and then I2 semicolon, and our program is complete, ठीक है। और इसके लिए हमें टेस्ट बेंच बनाना है। टेस्ट बेंच हम इसमें ही बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें ही इंक्लूड कर देते हैं। हमारी ये फाइल कौन सी फाइल है, and_1.v। तो इसको हमें सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। अगेन प्रॉब्लम विथ माय कीबोर्ड। tick include INCLUDE include, and double in quote in double inverted comma क्या लिखेंगे, इस फाइल का नाम जिसको हमें इसमें कॉल करना है वो क्या है, and1 and A and D _1। I have included dot v and_1.v this file into, हमने यहाँ पे कॉल कर लिया and_1.v, यही फाइल का नाम है, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मॉड्यूल टॉप। अब क्योंकि अब इसको रन कराना है, इसको भी इसमें इसके साथ ही रन कराना है, तो इसके लिए हमें इस फाइल को इंस्टेंशिएट, इस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट कराना पड़ेगा इन दिस प्रोग्राम। तो इसके लिए एंटर। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि ये टॉप मॉड्यूल यानी टेस्ट बेंच बना रहा है, तो टेस्ट बेंच के लिए हमें क्या करना है, जस्ट इंस्टेंशिएट दिस मॉड्यूल इनटू दिस टेस्ट बेंच। तो इंस्टेंशिएशन के लिए क्या करना होगा, ये जो भी नाम है इसका, दिस वन कॉपी कीजिए एंड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V। और इंस्टेंशिएशन में क्या करते हैं, साथ में एक अपना एक नाम देते हैं, स्पेस के साथ एक नाम दे दिया हमने A1 A_1 करके दे दिया हमने, ठीक है। तो हमने इंस्टेंशिएट कर दिया इसको, इंस्टेंशिएटिंग दिस मॉड्यूल and_1 I1 I2 इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब अगेन इसके पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यहाँ पे O I1 and I2, O is being used as output, I1 and I2 is being used as input terminals।
इनपुट पोर्ट्स। तो यहाँ पर हमें इसको जो आउटपुट है उसको वायर और जो इनपुट है उनको रेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। टेस्ट बेंच में का ये रूल है। मेन प्रोग्राम में जो वायर होंगे उनको रेज और जो रेज है उनको वायर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर और मेन प्रोग्राम में हमने कहीं पे वायर डिक्लेयर नहीं किया है, तो वायर डिक्लेयर करना कोई जरूरी नहीं है मेन सिग्नल्स के लिए। अगर यहाँ पे कोई इंटरनल सिग्नल्स होते तो उनको एज अ वायर डिक्लेयर करना जरूरी होता, मगर यहाँ पे हमारा जो एंड गेट है इसमें कोई इंटरनल हिडन टर्मिनल्स नहीं है। ओनली O is working as output terminal, I1 and I2 is working input terminal, and no other terminals are there, hidden terminals are there. If their hidden terminal exists, then it should be declared as wire. यहाँ पर भी हम वायर इन सिग्नल्स को भी O, I1, I2 इनको भी हम वायर डिक्लेयर कर सकते थे, बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वायर WIRE वायर आर नेट डेटा टाइप्स। यहाँ पे O एंटर रेज REG रेज 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 में I1 एंड I2 I1 I2 now I have given this declared input and output ports here, and initial begin $display hello. Okay, हाँ, ये इंस्टेंसिएशन भी हमारा, ये जो भी इंस्टेंसिएशन होगा ये भी रेज के अंदर इनिशियल बिगिन के अंदर होना चाहिए। तो आई विल राइट इनिशियल बिगिन INITIAL BEGIN इसके साथ एंड भी आएगा, तो END। अच्छा, गुड प्रोग्राम शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द मॉड्यूल एंड मॉड्यूल एंड। ये देखिए एक कॉलम में लिखे हुए हैं मॉड्यूल एंड मॉड्यूल एंड, और इनिशियल बिगिन, तो बिगिन के साथ एंड आना चाहिए, बिगिन के साथ एंड आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको हमें टैब के साथ कर दिया हमने। ठीक है, इससे ये आपको कंफर्म रहेगा कि कहाँ पे अगर कोई गलती होती है तो गलत चेक करने में आपको देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ ये हो गया, ये प्रोग्राम हो गया, इंस्टेंसिएशन हो गया I1 I2। ठीक है, अब इसमें एक काम और करना है। I1 और I2 की वैल्यू देनी है, ठीक है, और उसको डिस्प्ले कराना है। तो I1 I2 को हमने दे दिया नाम I1 इज इक्वल टू $random RANDOM। This will allot arbitrary binary number to the variable I1, and again I2 is equal to $random semicolon enter, and $display हमें अब डिस्प्ले कराना है दोनों इनपुट एंड दोनों आउटपुट।
या अगर हम चाहें तो इसको I1 और I2 की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। अगर फिक्स करते हैं तो फिक्स कर देंगे, I1 इज इक्वल टू फिक्स कर देते हैं अभी डॉलर रैंडम। और आसान हो जाएगा आपके लिए। एंड I1 को हमने 1 वैल्यू दे दी, I2 को 0 दे दी। एंड डिस्प्ले व्हाट टू डिस्प्ले I1, I2 एंड O। तो I1 की प्रॉपर्टी बता दीजिए, I1 इज, और ये सभी आपको लिखने हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। I1 इज इक्वल टू परसेंटेज बी। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, जो हमने डेटा इसको लोड करा रहे हैं वो बाइनरी है, तो परसेंटेज बी कॉमा I2 सॉरी यहाँ पर I2 इज इक्वल टू, ये परसेंटेज बी हाँ आना था, डिलीट परसेंटेज बी। I2 इज इक्वल टू परसेंटेज बी comma and O also is there, O is equal to percentage B okay। Comma and print I1 comma I2 comma 2 okay। Now this program is complete. If there will be any problem, then we will show it in the after compiling. Okay. Now अभी हमारा प्रोग्राम ये विंडो किस मोड में है, इंसर्ट मोड में है। तो इसको सेव करना है, सेव करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। तो जस्ट प्रेस एस्केप एंड प्रेस शिफ्ट कोलन, then type WA and enter. The program is saved now. We will go to first sim window. Again, we will have to compile this program. Again, go to top and compile. Okay, no objects found matching top. Compile of top.v filled with 2 errors. देखिए हमने जो एरर होगा वो हम यहाँ पर डबल, यहाँ पे जो भी रेड लाइन से आएंगे उनको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे क्या प्रॉब्लम है। while parsing file include at itna dot v at 1 is equal to syntax error. Syntax, there is a syntax error in line 4। तो 4th लाइन में जाएं और at syntax error found in this code following O
किस प्रोग्राम में है? while passing one and dot one line number 4. O. Problem with O. हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी क्लास हो रही है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, हेलो। प्रोग्राम यहाँ पे तो आपका सही है, मॉड्यूल टॉप ठीक, मॉड्यूल टॉप है, ठीक है। वायर ओ रेज I1 I2 एंड हेलो हेलो, मनीष सर, हाँ मैम। मैम अभी तक जितना बताया क्लियर हो रहा यस है? सर। बीच में थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं था, लेकिन फिर ठीक हो गया। इस स्क्रीन समझ में तो आ रहा है कुछ क्या हो यस रहा है, सर, यस कैसे हो रहा है? यस सर। स्टूडेंट का रिस्पांस एक बार देख लो। हाँ, सर अभी आपका थोड़ा सा वॉइस कट रहा है। इसमें भी error near this one dot v and underscore में syntax error है near is equal to in the fourth line, fourth line 1 2 3 sorry 1 2 3 O is equal to I1 star। यहाँ पे क्या इसको इसमें तो I1 स्टार I2 ठीक है, O is equal to input I1 I2। हम पहले इंसर्ट मोड में जाए, इससे डब्ल्यू करते हैं शिफ्ट एस्केप मोड में। मेरे कीबोर्ड के साथ बहुत प्रॉब्लम है इसलिए कीबोर्ड में एंड शिफ्ट कोलन WA स्टेशन पे गए। इसको और तो कोई एरर तो नहीं था
while passing file इतना different syntax error unexpected equal to near colon सेमीकोलन के बगल में कहीं सेमीकोलन नोट syntax error ठीक है I1 डॉट इनटू इक्वल टू तो नहीं लिखा है इसमें यहाँ पर I1 I2 this will begin and then display percentage. चलिए चेक करते हैं फिर से now name combine PWD two errors found in the scope oh तो प्रॉब्लम हो गई है while passing file including it audio file dot जो टेस्ट ये जो equal to syntax ये होता है GIN इसके साथ इंटर then enter with and और होगा मनीष सर सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हेलो स्क्रीन शो नहीं हो रहा है एक मिनट हाँ हाँ एक मिनट हम चेक कर रहे हैं सर स्क्रीन तो शो हो रहा है लेकिन वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है। स्क्रीन तो शो हो रहा है हाँ लेकिन वॉइस क्लियर बिल्कुल नहीं है सर। स्क्रीन शो हो गया है, वॉइस सर कट कट के आ रही है। हाँ वॉइस काफी कट कट के आ रही है। ऐसा कुछ अभी मैंने बोला नहीं मैं ये क्योंकि ठीक
अभी साफ है कि नहीं? अब ठीक है, साफ आ रही है, अब अभी साफ आ रही है। इसमें दिक्कत ये, ये मैं धीरे धीरे ही बोल रहा था क्योंकि ये अब इसमें एरर चेक करना है, प्रॉब्लम में एरर आ ठीक गई है, ठीक तो वही एरर चेक कर रहा हूँ ठीक मैं बस। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम गए टॉप पे प्रोजेक्ट पे, टॉप प्रोजेक्ट, और ये हाँ देखिए अब कंपाइल हो गया है प्रोग्राम हमारा। उसमें भी इसको जो ये क्योंकि जो हमने ये प्रोग्राम में ट्राई कर देंगे तो हम चेंज किया है, तो आप रीलोड करेंगे तो आपने किया है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम करेंगे अनु सर, जी मैम। मनीष सर ने लेफ्ट किया है क्या? नहीं मैम, मुझे तो लगता नहीं कि लेफ्ट किया है। वो मे बी वो हाँ हाँ वो दोबारा मैम, ज्वाइन कर रहे होंगे मे बी उसके। मैम दोबारा कर रहे होंगे क्योंकि कुछ हाँ, टेक्निकल इश्यू है, तो वो दोबारा यस कर रहे सर, होंगे। उसके बाद यस मेरे सर, बच्चे यस को सर, ठीक है रुकने के लिए। ऑल यस सर। स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करिए, अभी इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसने भी अटेंडेंस लिंक अभी तक फिल नहीं किया है, वो फिल कर लो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप जो अटेंडेंस है अटेंडेंस फिल कर सकते हैं, और हर सेशन का एक लर्निंग राइटअप हमको लिखना है कि हम लोगों ने सीखा क्या है, जिससे कि अगर फर्दर हमें कभी क्योंकि ये हम अपने रिज्यूमे में तो शो करेंगे कि हम लोगों ने ये वैल्यू एडेड कोर्स किया है, तो एक आपके पास समरी बनी हुई रहेगी कि ये चीज मैंने लर्न की थी, तो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से तो अच्छा है कि आप पर सेशन एक एक 1.5 पेज की लर्निंग शीट जरूर बनाएं, क्योंकि आपके रिज्यूमे का पार्ट बनने जा रहा है ये, जब आप लिखेंगे वेरीलॉग तो।
हेलो। हाँ हर्षिल मैम। सर हाँ सर, मनीष सर से बात हो गई, वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, ओके। मनीष सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर, अब वॉइस क्लियर है आपकी।
ठीक है मैम। तो अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम को आप इस तरह से, आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, और उसको आपको दूर करना पड़ेगा, और दूर तभी होंगे जब आप मास्टर हो जाएंगे इस प्रोग्राम को बनाने में। यहाँ पे प्रोग्राम में दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम को कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। ये आपका मॉडल सिम प्लेटफॉर्म है। मॉडल सिम प्लेटफॉर्म में ये सारे फीचर्स हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू है, कंपाइल है, सिमुलेट है, ऐड है, सोर्स है, टूल्स है, लेआउट, बुकमार्क्स, विंडो एंड हेल्प। तो इनको आपको एक एक को टाइम देना पड़ेगा, एक एक पार्ट के लिए। फाइल में आप क्या क्या कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, फाइल और अगर कोई विंडो आपको, जैसे हमने ये विंडो सिम को बंद कर दिया, प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, तो अगर हमें अब वापस इसको लाना है इस विंडो को, तो कैसे जाएंगे? व्यू पे जाइए, व्यू पे देखिए प्रोजेक्ट विंडो दिख रहा है कहीं? प्रोसेस, ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट, और ये सारी, जैसे ये FSM लिस्ट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी, एक्स्ट्रा खुल के चली आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट FSM स्टेट्स हमने प्रोग्राम में यूज नहीं किए हैं, इसलिए साफ साफ लिख रहे हैं दिस विंडो इज एम्प्टी फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये सारे रीजन हैं, क्योंकि ये विंडो यूज नहीं हुई है इसलिए ये लिख के आया। इसके अलावा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ओपन ही है, लिस्ट, लिस्ट ये आ जाएगी, लिस्ट खुल के इधर आ गई। व्यू, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट ये वाला पोर्शन है, दिस वन, जहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कमांड प्रोसेस कर रहे हैं। वेव, वेव दिस वन, और ऑब्जेक्ट फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल है जिसमें आपका डेटा पता चलेगा, कौन कौन से आपके वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, देखिए प्रोजेक्ट आ गया, ये फाइल आ गई जो हमने हटा दी थी यहाँ से। इसके अलावा सिम, सिम का मेमोरी यूज Manish sir, Manish sir, your voice is not clear. हेलो, मनीष सर,
सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी हाँ सर, अभी भी कट रही है, आ रही है लेकिन कट रही है, अब बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर। अभी कैसा है? नहीं सर, वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है सर। हेलो, 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 हाँ सर, अब साफ आवाज आ रही है? सर, एकदम क्लियर आ रही है, अब हेलो, क्लियर आ रही है सर, अब वॉइस एकदम ठीक है क्लियर है सर। आपकी। ओके, थैंक यू सर। प्रेजेंट नाउ योर एंटायर स्क्रीन। अच्छा सर, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, हमने काफी टाइम दे दिया प्लेटफॉर्म पे, कुछ ऐसा जो भी आप अभी तक आपको कुछ पूछना हो। हेलो ईशा, अक्षत, मेघा, एनीवन? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्वेश्चन। सर अभी जो आपने लास्ट के सेक्शन समझाए हैं एटलीस्ट अराउंड हाफ एन आवर में, वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्योंकि उनमें आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। अच्छा ठीक है, और बाकी इसके पहले कहाँ तक समझ में आया? सर उसके पहले का तो सब आया जितना आपने बताया, उससे पहले शुरू से। कहाँ कहाँ तक, कहाँ तक? ठीक। प्रोग्राम, मैंने 2 प्रोग्राम कराए। एक पहला जिसमें हेलो राइटिंग, हेलो लिखा था, ठीक है? हेलो हाँ यस सर, यस अक्षत, यस सर, यस सर। हाँ, तो मैंने 2 प्रोग्राम लिखे थे आज। एक एक टेस्ट बेंच लिखा था, या कहिए टॉप मोस्ट मॉड्यूल बनाया था, टॉप जिसमें मोस्ट हेलो मॉडल। केवल प्रिंट कराना था। हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ और उसके बाद हमने एंड एक गेट लिया, हाँ एंड गेट को हम रन करा रहे थे। एंड गेट मेन प्रोग्राम को फिर टेस्ट बेंच उसका बनाया, बनाया था, टॉप में यस ही सर। टेस्ट बेंच बना दिया, और यस उसको सर, फिर रन कराया। रन 2 कराया। प्रोग्राम किए हैं, यस ठीक है? सर, तो हाँ, इतना तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, 2 प्रोग्राम मैंने बनाए हैं। एक प्रोग्राम बनाया था केवल हेलो को प्रिंट कराना था, हेलो, यस सर। ठीक है हम्म। है ना? तो यस सर। वहाँ उसमें कोई डाउट था? कैसे नहीं कैसे प्रोसीजर हो रहे हैं, एक के बाद कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना था, नहीं, इसमें नो कोई सर, डाउट है? नो सर, मुझे तो नहीं था सर। अच्छा, आप लोग अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने मॉडल सिम डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है? हाँ सर। हेलो, किया है? हाँ सर। ठीक है, देखिए कर लिया है तो अब उसको यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तब जितनी बार आप यूज करेंगे, पहली बार यूज करेंगे तो जितना हमने जितना ये सब काम एक बार में कर ले रहे हैं, टूल पे हम यस। जाके क्लिक करके रन करा रहे हैं या फिर कमांड लेके कर रहे हैं, तो आपको ये प्रोसेस करने में 4-5 दिन लग जाएगा। यस बार सर। बार दिक्कतें आएंगी, मगर टाइम आप जब देंगे तब आपका प्रोग्राम फिर रन करेगा। पहली ओके बार सर। में रन भी नहीं करेगा, बार बार एरर आएगा, ओके सर। ठीक है? यस सर। आज तो मतलब सर अब इन दोनों आप, को ट्राई करना है। हाँ आज इन दोनों को ही ट्राई करिए आप, या ओके। और इसके अलावा सिंपल प्रोग्राम एंड गेट जैसे मैंने बनाया,
एंड गेट के अलावा और गेट बनाइए, नॉट गेट बनाइए, जितने भी ठीक है। सिंपल हाफ एडर बनाइए, ये सिंपल प्रोग्राम बनाइए, मेन प्रोग्राम में बनाइए, मेन प्रोग्राम को फिर कॉल करिए किसमें, टेस्ट बेंच में। टेस्ट बेंच और में। उसके लिए आपको कैसे कॉल करेंगे, कॉल करने का प्रोसीजर क्या होगा कि उस फाइल को इंक्लूड करते हैं टेस्ट बेंच में। हाँ सर। ठीक है ना, टिक Yes, sir. इंक्लूड। और जो फाइल होती है वो फाइल को किसमें लिखते किसमें है, डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है। तो जितनी भी फाइल, जैसे आपने बनाया हाफ एडर के लिए आपने या फुल एडर बनाया, फुल एडर में आपने 2 हाफ एडर लिए। ठीक है। यस सर। 2 हाफ एडर को कॉल किया, तो एक पहले हाफ एडर का प्रोग्राम बनाया, फिर फुल एडर का प्रोग्राम बनाया। ठीक है। Yes, तो आपने हाफ एडर का मान लीजिए किसी दूसरी फाइल में बनाया, फुल एडर का दूसरी फाइल में बनाया। यस सर। तो दोनों फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ टेस्ट बेंच में। यस सर। ठीक है। हाँ सर, अभी हाँ सर। तो जितनी फाइल को आपको कॉल करना है, जितने को यूज करना है, वो आप टिक इंक्लूड फाइल के थ्रू, टिक इंक्लूड कीवर्ड के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है। टिक इंक्लूड फाइल के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू कॉल करते हैं इन द टेस्ट बेंच प्रोग्राम, जिसको हम टॉप मोस्ट प्रोग्राम कहते हैं। इस टॉप मोस्ट जो प्रोग्राम होते हैं उनमें कोई भी पोर्ट डिक्लेयर्ड नहीं होते हैं, पोर्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है। पोर्ट्स होंगे तो फिर इनको भी कॉल करना पड़ेगा, वो टॉप मोस्ट प्रोग्राम नहीं होगा। टॉप मोस्ट मॉड्यूल नहीं होगा। अगर टॉप में आपने कोई पोर्ट डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब वो टॉप मोस्ट मॉड्यूल नहीं है। यस सर। ठीक है। टॉप मोस्ट मॉड्यूल वो है जिसके थ्रू हम सारे फाइल्स को कॉल करते हैं, और वहीं पर एक बार में उसी फाइल को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो सारी फाइल जो उससे लिंक्ड फाइल होगी वो भी वहीं की वहीं एग्जीक्यूट होती हैं, रन करते हैं, कंपाइल होती हैं। ठीक है। तो और कंपाइल ऑप्शन के बाद, हेलो, कंपाइल ऑप्शन के बाद क्या होगा, जैसे ही कंपाइल ऑप्शन होता है तो हम वर्क फाइल में वो सारी फाइलें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा था टॉप मॉड्यूल में कौन कौन सी फाइल इंक्लूड हुई है। लाइब्रेरी पे जाइए, लाइब्रेरी में यहाँ पे टॉप, और यहाँ पे देखिए यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ये इंक्लूड नहीं हुई है। जो हमने दूसरा and_1 है ना, दूसरी फाइल बनाई थी, and_1 एंड गेट की फाइल बनाई है यहाँ पर, उसको रन कराया था, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई है। यही प्रॉब्लम आ रही है, मेन दिक्कत यहाँ पर है। ठीक है। तो ये क्यों दिक्कत आ रही है, इसको आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है। लिंक करने के लिए फिर वही काम करते हैं, यहाँ पे टॉप पे जाते हैं, टॉप से इस पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज फॉर मॉड्यूल टॉप। ये तो ठीक है। प्रोजेक्ट से हम गए प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज से यहाँ पर ये फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, इस पे जाएंगे वेरीलॉग एंड सिस्टम वेरीलॉग से इंक्लूड डायरेक्टरी। तो कौन कौन सी, जो भी आप फाइल, जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, इससे आपने जो नया प्रोग्राम लिखा है वो भी यहीं पे लिखा है, वो आप चेक कर लीजिए कि ये यहीं पे लिखा है कि नहीं। आप इधर से भी जा सकते हैं, top.v और and भी सेम इसी फाइल में ही लिखा हुआ है। देखिए इसी फोल्डर में, CC फोल्डर में ही लिखा है, and_1.v भी यहीं पे लिखा है और top.v भी यहीं पे लिखा है। ठीक है। तो ये मगर लिंक नहीं हो पा रहा है, ये लिंक करने के लिए हम उस पे गए हैं। अब यहाँ पर हमने इस फोल्डर को क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट फोल्डर हो गया। ठीक है। ये लिख गया यहाँ पे। अब इसको अगर हमें कमांड के थ्रू जाना है तो इसको टाइप कर लीजिए। ठीक है। Ctrl+C कॉपी कर लिया हमने और ओके कर दिया। ठीक है। और
यहाँ पर एक कमांड से भी जा सकते हैं, vlog, vlog LOG, vlog, जी, और इसके बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए जो आपने कॉपी किया था, कंट्रोल V। इसमें ये कीवर्ड है जो कि याद रखना है आपको, vlog प्लस inc इंक्लूड डायरेक्टरी, डी डायरेक्टरी, AABBCC, ठीक है, ऑब्लिक टॉप डॉट वी, टॉप डॉट वी, एंटर, अगेन फील्ड। तो इसमें अभी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। चेक, खैर यही, ये क्योंकि यही है कि लाइब्रेरी में कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए रन नहीं करेगा जब तक यहाँ पे दूसरा भी टॉप के अलावा एक और लिंक यहाँ पे and_1 जो फाइल आपने बनाई है वो भी यहाँ पे m के साथ लिखा होना चाहिए, तभी वो रन करेगा, ठीक है। और इंक्लूड करने का तरीका यही है। अब यहाँ पे वही चेक कर रहा हूँ मैं क्या गलती हो रही है। जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो फाइल रन नहीं करेगी। एक प्रोग्राम तो आपका मेन प्रोग्राम तो रन कर गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20 सेंड करते हैं, 20 ये करने से भी वही बार बार क्योंकि एक ही प्रोग्राम यहाँ पे लिंक्ड है, इसलिए बार बार जितनी बार भी हम एलाबोरेट भी करेंगे तो एलाबोरेट केवल टॉप होगा। दूसरा प्रोग्राम जो कि and_1 है वो इसमें लिंक नहीं है, इसलिए वो एलाबोरेट नहीं हो पाएगा। तो पहले लाइब्रेरी पे गए, टॉप पे कंपाइल किया, create node, permission denied, fail to open log file, backspace, इसमें pwd कर दिया, pwd इंटर, ये आ गया। उसके बाद अब करते हैं, कंपाइल करने के पहले हमें प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Two errors, compile of top.v filled with 2 errors। यहाँ पे checker and_1 not found, instantiation a_1 must be of visible checker। दूसरा top.v a begin and block was found with an empty body, this is permitted in system verilog, ठीक है। एक कोई हमने बिगिन और एंड ब्लॉक हमने बनाया हुआ है जो कि खाली है। इनिशियल बिगिन, हाँ ये किसमें था, V6 top.v6 में नॉट फाउंड, और top.v6 ये 6th लाइन में बिगिन एंड एंड ब्लॉक नॉट फाउंड, बिगिन एंड एंड ब्लॉक, बिगिन एंड यहाँ पे एंटर कर दिया।
अच्छा, इंस्टेंसिएशन मेरे ख्याल से ये हम यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ रही, हो सकता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। इंस्टेंसिएशन इसके बाहर करेंगे, कंट्रोल एक्स टू एंटर, कंट्रोल वी, ठीक है। डिलीट। अब देखिए, अब रन करना चाहिए। अगेन एस्केप मोड, एस्केप मोड में जाएं। इसके लिए एस्केप मोड में आ गए, शिफ्ट W A एंटर, ठीक है। अब ये रन करना चाहिए, देखिए ये हो गया। ये सेलेक्ट किया, कंपाइल, कंपाइल ऑफ टॉप डॉट बी वॉज सक्सेसफुल हुआ। देखिए अब क्या वो लाइब्रेरी में कनेक्ट हुआ? हाँ देखिए, अब ये कनेक्ट हो गया है। हेलो, अब ये एंड अंडरस्कोर 1 ये कनेक्ट हो गया। अब हम जब इसको एलाबोरेट करेंगे तो एलाबोरेट होने के बाद हम एंड गेट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब एलाबोरेट कर देते हैं। एलाबोरेट करने के लिए BSIM BSIM स्पेस NOVOPT BSIM NOVOPT, then work dot work dot top प्रोजेक्ट आ गया। अब देखिए यहाँ सिग्नल अब इंक्लूड हो चुके हैं और हम O भी आ गया, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, ठीक है। ये हो गया। और इसमें अब आप रन कर दीजिए इसको, प्रोग्राम को, RUN स्पेस -all रन कर दिया। मगर हमने इसमें वेव ऐड नहीं किया है। तो आपको अगर वेव ऐड करना है तो वेव ऐड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इस पे जाना पड़ेगा। अगर आपको सारे जितने भी यहाँ पे सिग्नल दिख रहे हैं सबके लिए करना है तो टॉप पे डायरेक्ट चले जाइए, या अगर केवल O के लिए करना है तो इस पे जाइए, ऐड टू करिए, लॉक करिए, सिग्नल्स रीजन, ऐड वेव पे ये एक सिंगल सिग्नल ये यहाँ पे वेव पे आ गया। ये आउटपुट आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम करेंगे। जो भी दिक्कत आएगी आपको करना पड़ेगा। आपको चेक करने का तरीका भी मैंने बताया, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें अभी वेब फॉर्म शो नहीं हो रहा है। खैर यहाँ पे चेक करिए, देखिए हमने एक हेलो प्रिंट कराया है। जो हमारा मेन प्रोग्राम था उसमें हेलो प्रिंट होना था, और ये आउटपुट I1 I2 और O ये तीनों प्रिंट होने थे। तो ये तीनों प्रिंट हुआ यहाँ पे। और इसके अलावा ये सारे वेरिएबल्स हैं, O I1 I2। अगर टॉप पे जाते हैं, टॉप से हम इंक्लूड, ये सिम पे गए, टॉप पे गए, टॉप पे ऐड वेव, ऐड टू लॉग ऑल आइटम्स इन रीजन बिलो, ठीक है। ये हो गया।
अब फिर से गए, ऐड वेव किया, ऐड वेव, ये लिस्ट हटा दें, लिस्ट का कोई अभी हमें जरूरत नहीं है। कैपेसिटी इसको भी हटा देते हैं, और डेटा फाइल में सारे सिग्नल आपको दिख रहे हैं। वेव, वेव कहाँ चला गया, वेव यहाँ पर है। वेव इसको अनडॉक करना है आपको, तो अनडॉक कर दीजिए। अनडॉक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ शो हो जाएगा सिग्नल। ये अभी भी यहाँ पे वेव नहीं दिख रही है, यहाँ पे वेव्स दिखनी चाहिए। इसके लिए आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अनडॉक करके ये फीचर है इसमें, आप इसको जितने भी सिग्नल्स होंगे उनको मैग्नीफाई करके जहाँ से स्टडी करना होगा उसके लिए आप इस कर्सर को यूज कर सकते हैं, जहाँ से भी स्टडी करना होगा। हेलो 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 मैम, अनुज सर, हेलो 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 मनविंदर, मनविंदर, हसमत मैम, यस सर। यस सर। तान्या, यस सर। मनीष सर। हाँ मैम, मेरी तरफ से आज का तो ओके अब हो सर। गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी। हेलो। हेलो, जी सर। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। मनविंदर, If anyone wants to ask any question, please ask. हेलो मनविंदर, आज तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एकदम गायब हो गई। ज्यादा टफ क्लास हो गया क्या मैम? नहीं सर, टफ तो नहीं था। हेलो, मे बी फिर ये सब क्यों सर, गायब हो गया? स्टूडेंट्स को लिंक आपने प्रोवाइड कर दिया है ना मॉडल सिम के लिए। हाँ, लिंक तो एक प्रोवाइड कर बार दिया है। आप अनाउंस कर देते, वैसे स्टूडेंट्स तो चले गए हैं, कि वो एक बार प्रैक्टिस कर ले ताकि नेक्स्ट टाइम उनके लिए इजी हो। हाँ, क्योंकि बार बार एक ही चीज इंस्टॉलेशन प्रोग्राम बताना ठीक नहीं होगा ना, फिर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस आज का लेक्चर इसी तरह लिए था कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को, कैसे उस पर ऑपरेट करेंगे, केवल इसके लिए था। यस सर। तो अब तो कोई है नहीं यहाँ पे, नहीं सर, 6 लोग हैं। मनविंदर अंतान्या है। मनविंदर, तान्या, और ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तान्या, मनविंदर, और कौन है मैम? एक और कौन है? बस सर, तो ही है। यहाँ पे तो 6 दिख रहे हैं। सर एक मैं हूँ, अनु सर है, 2 आप हैं। 2 हम हैं, अच्छा एक प्रेजेंट करते हैं ना सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम कंप्लीट ओवर करते हैं फिर।
सर ठीक है, आज का है ना? ओवर होता है। हाँ, हम्म, ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम।